हेलो। मैं सुनील कुमार पंचेश्वर आज आप लोगों को एल्कोहल से संबंधित फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल alcohols physical properties of alcohols physical properties of alcohols physical properties of alcohol। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता। एल्कोहल एल्कोहल जल में विलय हो जाते हैं, जबकि ईथर जल में विलय नहीं होता। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है एल्कोहल जल में विलय है जबकि ईथर जल में विलय क्यों नहीं है। ईथर जल में विलय क्यों नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले जो ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संबंधित कंपाउंड जल में विलय होते हैं। जैसे एल्कोहल C2H5OH और फिर OH C2H5 ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड बना है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से एल्कोहल जल में विलय होते हैं। पहली बात CH3OH ये है मैथेनॉल ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में। हाईली सॉल्युबल है वाटर में। हाईली सॉल्युबल है मेथनॉल वाटर में हाईली सॉल्युबल है। वैसे ही अगला एग्जांपल C2H5OH एथेनॉल ये भी वाटर में हाईली सॉल्युबल है। हाई सॉल्युबिलिटी है। एथेनॉल का भी वाटर में हाई सॉल्युबिलिटी है। तो याद रखना है ये सॉल्युबिलिटी का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। इस कारण से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है, इसलिए एल्कोहल जल में विलय है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से एल्कोहल जल में हाईली सॉल्युबल है। याद रखना है हाईली सॉल्युबिलिटी है। आगे देखते हैं CH3OH C2H5OH C3H7OH जैसे जैसे ऊपर से नीचे एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। याद रखना है। इस प्रकार ऊपर के तीन ग्रुप्स हाईली सॉल्युबल होगा। याद रखना है हाईली सॉल्युबल होगा। जबकि ईथर में CH3
OCH3 ईथर में ईथर है, और ईथर में इधर वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ऑक्सीजन, लेकिन आसपास के ग्रुप CH3 है, कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अनुपस्थित होता है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपसेंट के वजह से ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपसेंट के वजह से यह वाटर में इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है क्यों अल्कोहल जल में घुल जाता है, विलेय है, जबकि ईथर जल में विलेय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसी कारण से, क्योंकि ईथर जो है डाईमिथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर है। डाईमिथाइल ईथर जो है, यह ईथर कोई भी ईथर हो जल में अविलेय है, जबकि कोई भी अल्कोहल जल में विलेय होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। अमोनिया की बात करें, अमोनिया NH3 वैसे ही अमोनिया NH3 दूसरे मॉलिक्यूल्स NH3, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है। तो इसको भी याद रखना है। इसलिए अमोनिया भी जल में वाटर में सॉल्युबल होगा। वैसे ही HF और दूसरे मॉलिक्यूल HF, इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। याद रखना है, सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी तो हम देखें कि जो अल्कोहल जो है वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अल्कोहल से संबंधित। अब देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, जिसको आप लोग ग्लूकोन-डी कहते हो, ग्लूकोन-डी कहते हो, या ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज है। इसको देख लीजिए, C डबल बॉन्ड HCHO, और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन CH2 OH, इधर OH, इधर OH, और इधर H, इधर OH, इधर H, OH, H और H। ये फार्मूला है ग्लूकोन डी का, है ना। डी ग्लूकोज का फार्मूला है डी ग्लूकोज कहते हो आप लोग इसको, डी ग्लूकोज कहते हो। इसमें एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH और 5 OH, है ना। इस 5 OH की वजह से यह वाटर में आसानी से सॉल्युबल है। तो आप लोग आज आप लोग ने ये ज्ञान प्राप्त किया कि जितने भी अल्कोहल से संबंधित ग्रुप रखने वाले जो यौगिक हैं वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। आप लोग ने एक फार्मूला और शक्कर का फार्मूला देखा होगा। शक्कर को सब लोग जानते हो, C12H22, C12H22O11, ये शक्कर का फार्मूला है। C12H22O11। इसमें OH 8 OH ग्रुप होने के कारण, 8 OH ग्रुप होने के कारण शक्कर को जैसे ही पानी में मिलाओगे, उसके बाद उसको तो विडोलित करोगे तो शक्कर आसानी से जल में घुल जाता है। इसी कारण से शक्कर आसानी से जल में घुल जाता है कि उसमें 8 OH ग्रुप पाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आज आप लोगों ने सीखा कि अल्कोहल जल में विलेय होते हैं, जबकि ईथर जल में विलेय नहीं होता। क्वेश्चन परीक्षा में आता है
कि एल्कोहल जल में विलेय है जबकि हाइड्रोकार्बन जल में अविलेय है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी कोई किसी प्रकार के कोई ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए हाइड्रोकार्बन भी जल में अविलेय होते हैं जबकि एल्कोहल विलेय होते हैं। कक्षा 12वीं के परीक्षा में पूछा जाता है कि एल्कोहल जल में विलेय हो जाता, आसानी से घुल जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन या ईथर जल में अविलेय होते हैं। तो उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है। एल्कोहल के परमाणु के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उनमें इंटरनल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है। इस कारण से वे जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल के अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और वे उसमें मिक्स हो जाते हैं, जबकि ईथर और अन्य हाइड्रोकार्बन ऐसे नहीं कर पाते, इसलिए वे जल में अविलेय होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज था सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने सीखा, शक्कर है और ग्लूकोज डी ग्लूकोज है, ये आसानी से जल में इसी कारण से घुल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को भी आप लोगों ने सीखा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज है बीपी। बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कोई भी लिक्विड जब गैसीय अवस्था में जाता है तो उसे बीपी कहते हैं। देखो कोई भी लिक्विड है, मान के चलो आप लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे रखा C2H5OH रखा। C2H5OH का 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा, C2H5OH का 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा। इस कंटेनर में C2H5OH रखा, एक कंटेनर लिया, इसमें आप लोगों ने इसमें ईथर रखा। फार्मूला होगा C2H5O और C2H5, ऐसा ये ईथर है ना, डाई इथाइल ईथर है और ये इथेनॉल है। इस कंटेनर नंबर ए में आपने क्या रखा, C2H5OH रखा, इथेनॉल रखा, जबकि इसमें ईथर रखा है। इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देना है, इसको टेम्परेचर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कोई लिक्विड या कोई तरल जिस ताप पर वो अपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को बीपी या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी तरल जैसे मान के चलो H2O लिक्विड है ना, और H2O ये क्या बनेगा, H2O ये क्या बन जाएगा, गैस। तो यहाँ जो टेम्परेचर लगेगा उसी टेम्परेचर को बीपी या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब कोई तरल जिस टेम्परेचर पर वह अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बीपी कहते हैं, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं एल्कोहल से संबंधित। एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स 2 एल्कोहल AbC2H5OH है और AbC2H5OH। ये दोनों C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। दोनों C2H5OH के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इसको हीट करेंगे। इसको ये ज़्यादा टेम्परेचर मतलब मोर हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब ये अपना गैसीय अवस्था में
परिवर्तित होगा। ये अपने गैसीय अवस्था में गैस स्टेट में परिवर्तित होगा, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब ये अपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा। जबकि ईथर में किसी प्रकार की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण, जबकि डाई इथाइल ईथर में किसी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण एक कम ही टेम्परेचर में, मतलब लो टेम्परेचर में ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल हैं, उनके एल्कोहल के बीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। याद रखना है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ईथर के तुलना में एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल के बीपी ज़्यादा होगा। ईथर की तुलना में एल्कोहल के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगा। एल्कोहल को अगर गैसीय स्टेट में ले जाना है तो ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगा। इस प्रकार बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।